हेलो फ्रेंड्स, अभी हूँ मैं एक ब्यूटीफुल ऑर्किड के साथ जिसको आपने शायद ही कभी देखा होगा, क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। फ्रेंड्स, जिन स्पीशीज़ की नेचुरल पॉपुलेशन नेचर में बहुत कम रह जाती है, उनके लिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एक लिस्ट तैयार करता है। उसमें थ्रेटन्ड लिस्ट जो होती है उसको रेड लिस्ट के अंदर रखा जाता है। मीन जो स्पीशीज़ जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो गई हैं और जिन पे हाई रिस्क है ख़त्म होने का, उनको अलग अलग कैटेगरीज दी जाती है, जिसमें कि एंडेंजर्ड वो होती हैं कि उनकी पॉपुलेशन अभी है बट इन नियर फ्यूचर दे मे बी कैटेगराइज्ड इनटू क्रिटिकली एंडेंजर्ड। और क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो वो स्पीशीज़ होती हैं जिन पे हाई रिस्क होता है ख़त्म होने का। तो ये जो स्पीशीज़ है ये भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। सो इसका बायोलॉजिकल नाम है गैस्ट्रोचीलस कैल्सिलैरिस। सो फ्रेंड्स, ये ऑर्किडेसी फैमिली का मेंबर है। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये टी ट्रंक पे आराम से ग्रो करता है एज अ एपिफाइट, और कॉमनली इसको शू शेप बेली लीफ ऑर्किड कहा जाता है ड्यू टू यूनिक शेप ऑफ इट्स फ्लावर और स्पेशली द लिप, एज यू कैन सी इन दिस इमेज। फ्रेंड्स, सबसे मज़े की बात तो ये है कि ये जो स्पीशीज़ है वो इसकी मेडिसिनल वैल्यू की वजह से थ्रेटेंड नहीं है, जबकि ये हैबिटेट लॉस की वजह से थ्रेटेंड है। यूजली ये स्पीशीज़ जहाँ ग्रो की जाती है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट माना जाता है, और वो शो करता है रिच बायोडाइवर्सिटी को एज वेल एज शेडी मॉइस्ट हैबिटेट को। और मैं देखा इसके आसपास आपको तेज पत्ते के प्लांट मिलेंगे, या फिर शेडी मॉइस्ट हैबिटेट में जो वेजिटेशन ग्रो करती है वो मिलती है। 2023 में हम इस स्पीशीज़ को ढूंढने कोटली गए थे और वहाँ डेंस फॉरेस्ट के बीच में हमने इसको ढूंढा था। बट सबसे मज़े की बात तो है कि ये मेरे घर के पास ये ग्रो कर रही है, और इस रास्ते से अक्सर मैं गुजरती हूँ, पर यूज़ली मैं व्हीकल में होती हूँ या कई बार ये फ्लावरिंग में नहीं होती, तो दूर से ऐसी ऑर्किड सोच के इसको छोड़ देते हैं। बट इस टाइम जब मैं यहाँ से गुजर रही थी तो इसमें इतने सुंदर ये फूल खिले हुए थे, तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसको पास में जाके देख लूँ। ये सड़क से थोड़ी सी ऊपर थी, तो मैंने जब जाके देखा तो मुझे पता चला कि ये जो थ्रेटेंड स्पीशीज़ है ये यहाँ ग्रो कर रही है। ऑल्दो ये जो हैबिटेट है ये पहले इकोलॉजिकली रिच हैबिटेट था और बायोडाइवर्सिटी रिच हैबिटेट था, और यहाँ बहुत ही यूनिक वेजिटेशन थी। पर जैसे जैसे यहाँ पे अर्बनाइजेशन हो रही है और नई नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, सड़क बन गई है, तो आई डोंट नो कि ये स्पीशीज़ कितने दिनों तक यहाँ पे टिक पाएगी, क्योंकि इसका हैबिटेट पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। सड़क के बगल में ये ग्रो कर रही है और चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत सारे घर बन गए हैं। तो हैबिटेट लॉस और पॉल्यूशन इसके ख़त्म होने का कारण है। तो अगर हमें इससे बचाना है तो हमें इसके घरों के आसपास, या जिनके घर भी शेडी मॉइस्ट हैबिटेट में हैं, तो वो इसको ले जाके कोई भी आपके गार्डन में जो ट्री हैं उन पे, ट्री ट्रंक पे इसको लगा सकते हो। फ्रेंड्स, वैसे ये नेटिव स्पीशीज़ है हिमालय की, और ये यूजली 1000 से लेके 2700 मीटर की हाइट तक मिल सकती है, और आई थिंक ये इसकी स्टार्टिंग रेंज ही है, क्योंकि यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो 1000 मीटर है। फ्रेंड्स, इसके अलावा इसमें एक और स्पेशलिटी है, इसके जो फ्लावर होते हैं उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, और इसलिए कई कंट्रीज़ में इसको ग्रो किया जाता है एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट इन गार्डन। सो फ्रेंड्स, आप भी इस प्लांट को देखें और इसको प्रिजर्व करने की कोशिश करें ताकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी से बाहर आ जाए। और अक्सर हमारे स्टूडेंट से भी पूछा जाता है इन इंटरव्यूज़ और एग्ज़ाम में कि हिमालय की कोई एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का नाम बताएं, तो स्टूडेंट भी इस स्पीशीज़ को याद करके, इसका नाम याद करके अपने जो जहाँ भी उनसे पूछा जाए वहाँ पे इसको बता सकते हैं। फ्रेंड्स, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मेरे ब्लॉग जो होते हैं वाइल्ड फूड प्लांट्स पे होते हैं, और जो दूसरे इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ मुझे मिलती हैं उनके मैं एक छोटे छोटे शॉर्ट्स बना के अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देती हूँ, इसलिए कि कोई अगर इस एरिया की बायोडाइवर्सिटी पे काम करना चाहे तो वो वहाँ से उनको देख सके, उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनकी टैक्सोनॉमी। बट दिस इज़ अ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, सो आई थॉट कि आई मस्ट शेयर its status with you all. I hope this information is useful to you. Thanks for watching.